हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 10। सवाल नंबर यहाँ हम 10 से शुरुआत करेंगे। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, अभी आप भाई किताब उठाइए और प्रश्न नंबर 10 को बहुत ध्यान से पढ़िए। आपके पास यहाँ तीन रेखाएं हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3, इस प्रकार से। और कह रहा है कि तीनों ही रेखाएं आपस में संगामी हैं। तो आपको ये वाला ना प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये बराबर जीरो होता है। इस प्रकार से भाई आपको सिद्ध करना है। देखो, जो इसके पहले वाला सवाल था जो हमने पिछले वीडियो में हल कराया था, वहां पर भी तीन रेखाएं थी, तीनों रेखाएं संगामी थी वहां पर भी, और आपको पी का मान ज्ञात करना था। यहाँ पर रेखाएं संगामी हैं और आपको ये वाला सिद्ध करना है। तरीका एकदम वही रहेगा। आप कोई दो रेखाएं आपस में उठा लो, उनको हल करो और सबसे पहले निकालो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली, भाई इसे हम एक मानेंगे, इसे हम मानेंगे दो, और इसे आप मान लीजिए तीन। तो हम समीकरण एक और दो को हल करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप समीकरण एक को लिखोगे, m1x प्लस c1। फिर आप समीकरण दो को लिखोगे इस प्रकार से। अगर आपको यहां से x और y के मान निकालने हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। तो y वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा जीरो बराबर। यहां से ना आप x कॉमन ले लो, भाई ऊपर है m1x, नीचे है m2x। तो जब x कॉमन लोगे ना तो बचेगा m1 माइनस m2। और यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा c1 माइनस c2। ये वाली चीज ना उधर चली जाएगी। तो देखो इस प्रकार से बचेगा x m1 माइनस m2। भाई x ना इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और उधर आपके पास बचेगा c1 माइनस c2। तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो ये वाला जो माइनस है आप यहां चाहो तो गुणा कर सकते हो। तो यहां हो जाएगा c1 माइनस c2। यहां जब आप माइनस से गुणा कर दोगे ना तो ये संख्या जस्ट उल्टा हो जाएगी, इस प्रकार से। यहां m1 माइनस m2 था, माइनस से गुणा करोगे तो m2 माइनस m1 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। आपने x का मान बड़े आराम से निकाल लिया है। अब आप x का मान चाहो तो समीकरण एक में रख लो, चाहो तो समीकरण दो में रख लो, किसी में भी रख सकते हो। हम यहां लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर, आगे आप लिख लेना भाई। तो हम समीकरण एक में x का मान रखने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें y का भी तो मान निकालना है। तो आप समीकरण एक को ध्यान से देखिएगा, y बराबर m1, भाई लिखा है y बराबर m1। x की जगह हम ये वाली वैल्यू रखने जा रहे हैं, c1 माइनस c2, नीचे हो जाएगा m2 माइनस m1, इस प्रकार से, और प्लस c1। आप यहां थोड़ा सा ना एलसीएम लोगे तो y का मान थोड़ा सरल हो जाएगा आपसे। देखना, m2 माइनस m1, एलसीएम ले लिया, m1 से आप यहां गुणा करिए, पहले गुणा हो जाएगी आपकी m1 c1, फिर हो जाएगी माइनस m1 c2, फिर इसकी गुणा यहां पर भी तो हो जाएगी। तो पहले m2 की गुणा c1 के साथ में, तो आ जाएगा m2 c1, फिर m1 और c1 की गुणा, तो माइनस m1 c1। अब यहां ध्यान देना, ये और ये दोनों प्राणी कैंसिल हो जाएंगे, और y का मान क्या आ जाएगा, प्लस वाला पहले लिखिए और माइनस वाला लिखिए आप बाद में, इस प्रकार से m2 माइनस m1। और ये देखिए आपको y का मान भी मिल गया है। अगर ये तीनों रेखाएं आपस में संगामी हैं तो आप कोई दो रेखाओं को हल कर लो, हमने हल कर लिया है, x और y का मान भी निकाल दिया है। ये आप x y के मान
तीसरी रेखा में रख सकते हो। कब? अगर ये संगामी है तो हम यहां लिखेंगे x कामा y का मान। भाई दोनों ही मान हम लोग समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। और क्यों रखने जा रहे हैं? क्योंकि भाई रेखाएं संगामी हैं। तो आप समीकरण 3 को उठाओ। पहले क्या लिखा है? y बराबर m3x प्लस c3। इस प्रकार से y का मान ये वाला आप रख लो। तो भाई यहां हो जाएगा m2c1 माइनस m1c2 अपॉन में चला जाएगा m2 माइनस m1। ये तो हो गया y का मान बराबर m3। आप x का मान रखोगे ये वाला। तो भाई यहां हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 इस प्रकार से और प्लस c3। देख लो m2 माइनस m1 यहां पर भी है, m2 माइनस m1 यहां पर भी है। आप सब में गुणा करोगे ना, ये आपस में गायब हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपको m2c1 माइनस m1c2 इस प्रकार से। m3 से अंदर गुणा करो तो यहां हो जाएगा m3c1 माइनस, सॉरी देखो m3 से हम गुणा नहीं करेंगे, हम सीधे इसको ऐसे ही लिख के छोड़े दे रहे हैं, ब्रैकेट लगा के ही छोड़े दे रहे हैं। क्योंकि देख लो m3 के साथ c1 माइनस c2 ही आ रहा है, तो इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे। इसकी गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी, इन दोनों गुणा आपको यहां करनी है। तो भाई कराओ। देखो m2c3 हो जाएगा माइनस m1c3 इस प्रकार से आ जाएगा। देखे रहे ना आप, सब कुछ आप इधर ले आओ। देखो यहां हो जाएगा आपका m2c1 माइनस m1c2। m3 को आप ऐसे ही लिखे रहो माइनस m3c1 माइनस c2 इस प्रकार से हो जाएगा। इन दोनों को इधर बुला लो, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस m2c3 और प्लस m1c3 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब देख लो एक जैसे लोग कहां कहां पर हैं। ये m1 है और ये वाला भी m1 है, दोनों m1 है। इनमें आप पहले m1 कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही आप m1 कॉमन निकालोगे पहले आएगा c3 और माइनस में आ जाएगा c2 इस प्रकार आ गया। फिर आप देख लो m2 कहां कहां पर है। देखो एक m2 ये है, एक m2 ये है। तो आप सबसे पहले m2 को कॉमन निकाल लो। ये है c1 और ये वाला है आपका c3 इस प्रकार से बचेगा। फिर माइनस का m3 तो हमने पहले लिखा था, इसीलिए भाई हमने जानबूझकर वहां गुणा नहीं करी थी, क्योंकि वो वाला ब्रैकेट एकदम बना बनाया हमको मिल गया था। अब देख लो ये वाला अभी ना मैच नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी पूरे में ना माइनस से गुणा जो करनी है आपको, पहले m1 को गुणा करो माइनस से। यहां पर क्या हो जाएगा? c2 माइनस c3, संख्याएं उल्टा हो जाएंगी। इसको माइनस से गुणा करो तो आ जाएगा m2 c3 माइनस c1, उसको माइनस से गुणा करो तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस m3 और भाई ब्रैकेट में आप कुछ भी मत बदलना और बराबर में आ जाएगा 0। और अब मिला लो, ये वाला और ये वाला एकदम सेम ही लिखा हुआ है। तो रेखाएं संगामी है तो एक तरीका होता है केवल कि आप कोई दो समीकरणों को हल करो, वहां से x और y के मान निकालो, फिर वो x और y के मान तीसरे समीकरण में जाके रख दो, गुणा भाग करो, जो आपसे कहेगा भाई कि सिद्ध करना है या किसी का मान निकालना है, वो ऑटोमेटिक धीमे धीमे निकल ही आएगा। ठीक है, अगर आप तरीका सही इस्तेमाल कर रहे हो तो सवाल आपसे संगामी वाले हो जाएंगे। ये हो जाएगा भाई हमारा प्रश्न नंबर 10। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? आपको ना एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वो रेखा 3, 2 से होकर जाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो रेखा इस रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण भी बनाती है, ऐसा कह रहा है। दो बातें आपको मालूम है कि रेखा 3, 2 से होकर जाती है, ठीक है, बिंदु आपको मालूम हो गया। फिर इस रेखा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है,
यहां से आप रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। ठीक है, ढाल मालूम हो जाएगा, बिंदु मालूम हो जाएगा, फिर आप समीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप इस रेखा की ढाल निकालो, तो यहां आप लिखोगे रेखा की ढाल। अब इस रेखा की ढाल को आप m1 मानकर चलो। सूत्र होता है आपका -a/b। ए है x का गुणांक जो कि वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो -1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपका -2 जो कि b होता है y का गुणांक। माइनस माइनस आप कैंसिल करोगे तो m1 का मान आ जाएगा 1/2। और जो आपको रेखा निकालनी है ना, उसकी प्रवणता को हम m2 मान लेंगे। अब ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि भाई दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है tan थीटा, उसका सूत्र होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और भाई यहां पर प्लस माइनस भी यूज किया जाता है। ठीक है, अर्थात हर बार दो कोण निकलने के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि सूत्र में ही m1 और m2 है, तो इसकी ढाल को हमने m1 मान लिया, और जो आपको रेखा ज्ञात करनी है ना, उसकी ढाल को हम m2 मानकर चलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले थीटा का मान क्या रखोगे? 45। भाई हल करो, तो यहां पर आ जाएगा आपका tan 45, और जो ये प्लस माइनस है उसका निशान आप इधर बुला लो। m1 का मान क्या है? m1 है आपका 1/2 माइनस m2 आपको पता नहीं है, तो 1 प्लस यहां हो जाएगा 1/2, और गुणे आप कर दोगे m2। इधर थोड़ा आप हल कर लो, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां हो जाएगा +-1। ठीक है, यहां पर थोड़ा हल करोगे तो यहां आ जाएगा 1-2m2 अपॉन, देखो यहां पर ना 2 से इधर गुणा हो जाएगी। भाई 2 यहां है, यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस m2, और ये वाले बटे के 2 और ये वाले बटे के 2 गायब हो जाएंगे, भाई कैंसिल हो जाएंगे ना। अब यहाँ जो कि प्लस माइनस लगा हुआ है, तो क्या करोगे? पहले प्लस में हल करो फिर माइनस में हल करो। तो यहाँ पर पहले हम प्लस लेके हल करेंगे। तो पहले जब प्लस लेके हल करोगे तो तिरछी गुणा करोगे ना, तो 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2 इस प्रकार से आ जाएगा। m2 को ना एक तरफ बुला लो, तो भाई यहाँ हो जाएगा m2 और प्लस 2m2, 1 और माइनस के 2 ऐसे चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3m2 और बराबर का आ जाएगा -1, और आपका जो m2 है वो -1/3 आ जाएगा। ये कब आया है? जब आपने प्लस लेके हल किया है तब। अगर हम माइनस लेके हल करें तो यहाँ हो जाएगा -1, 1 माइनस 2m2, और यहाँ पर 2 प्लस m2। अब आप जब तिरछी गुणा करोगे ना, तो यहाँ दोनों के निशान बदल जाएंगे, इस प्रकार से 1 माइनस 2m2। m2 को अभी भी इधर लाना है आपको, तो -m2 और +2m2, 1 और भाई +2 हो जाएगा, ये वाला माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। यहां घटाओगे तो 1m2 बचेंगे, और उधर हो जाएगा आपका 3, तो m2 का मान 3 आ जाएगा। देखा आपने, m2 के दो मान आए हैं। अगर रेखा की दो ढाल आई हैं तो समीकरण भी दो ही आएंगे। तो आप यहां लिखोगे रेखा का समीकरण, और भाई सूत्र कौन सा लगाओगे? y माइनस y1 बराबर m की जगह हमने m2 का यूज किया है, क्योंकि भाई उसकी ढाल को हम शुरुआत से m2 मानकर चल रहे थे। ठीक है, सूत्र लगा दिया, और जो आपका शुरुआत में बिंदु मालूम था ना x1 y1, वही हमारा बिंदु बन जाएगा। मान रखो y माइनस y1 का मान है 2 बराबर, पहले आप m2 का मान 3 रखकर देख लो, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 3। भाई x1 का मान है 3, गुणा कर लो वहां पर, y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 9। 3x को इधर बुला लो, तो y माइनस 3x माइनस 2 और +9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हल करोगे तो y माइनस 3x +7 आ जाएगा ना,
-2 + 9 लिखा है, घटाओगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। एक आंसर आपको पता चल गया। दूसरा आंसर निकाल लो। देखो बाकी सब कुछ आप वैसे ही लिखो, खाली 3 की जगह आपकी बार -1/3 लिखना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ आप वैसे ही उतारोगे। 3 से आपकी बार इधर गुणा होगी, तो 3y - 6 बराबर -x और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, x को इधर बुला लो, तो x + 3y -6 -3 बराबर 0 हो जाएंगे। ये आ जाएगा -9, तो x + 3y -9 बराबर 0। और ये आपका दूसरा समीकरण भी आ जाएगा। देख लो, दोनों ही समीकरण एक दूसरे के लंबवत जैसे लगेंगे, क्योंकि भाई जब भी कभी रेखाओं की दो प्रवणताएं प्राप्त होती है ना आपको, दो ढाल, तो वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत ही होती हैं। जैसे 3 और -1/3, ये एक दूसरे के ना लंबवत ही हैं, ऐसे ही मान प्राप्त होते हैं। तो भाई हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जो रेखा आपको मालूम थी सबसे पहले उसकी ढाल निकाली, m1 1/2 मान प्राप्त हो गया। फिर आपको कोण मालूम था ना, तो वहां पर हमने tan थीटा वाला सूत्र यूज कर दिया। m1 आपको मालूम थी, m2 हमने उसकी सहायता से ज्ञात कर ली। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई भाई, दो m2 प्राप्त हो गई। अगर आपको दो ढाल मालूम हो गई है, बिंदु आपको एक ही मालूम था, तो भाई उसकी सहायता से हमने क्या किया, हमने सूत्र लगाया बिंदु ढाल रूप वाला, और वहां पर हमें दो आंसर प्राप्त हो गए। तो जो रेखा की बात हो रही थी ना, वहां पर हमें रेखा के दो समीकरण प्राप्त हो गए। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई देख लो प्रश्न नंबर 12 को, क्या कह रहा है कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, 4x + 7y - 3 = 0, एक है 2x - 3y + 1 बराबर 0। कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से एक रेखा होकर जाती है। तो देखो, अगर कह दिया उसने कि प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है, तो आप रेखाओं को पहले हल करो और उनका निकालो प्रतिच्छेदन बिंदु। अब हल कैसे करोगे, उसके लिए इन्हें आप समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 2 डाल लो, और भाई एकदम रैखिक समीकरण की तरह इनको हल कर दो। देखो यहाँ है 4x, यहाँ है 2x, तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले आप इसे उतार लो, 4x + 7y - 3 = 0। फिर इसको 2 से गुणा करो, तो यहां हो जाएगा 4x - 6y और +2 बराबर 0। अब देख लो x और x बराबर हो गए हैं ना, तो यहां घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, x और x बराबर थे ना तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 7 है प्लस के 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 13y। देखो माइनस के 3 है माइनस के 2 हैं, तो यहाँ आ जाएगा -5 बराबर 0। -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा ना, तो y बराबर आ जाएगा 5/13। तो भाई y का मान आपको मिल गया ना। अब y का मान अगर मिल गया है, तो आप यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, कहीं पर भी रखोगे आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहां लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप सबसे पहले समीकरण 2 लिखो, 2x - 3, और जहां पर y लिखा है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 5/13 और +1 बराबर 0। अब देखना 2x बराबर, ये हो जाएगा उधर माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो 5×3 = 15/13 और माइनस का हो जाएगा 1। तो भाई 2x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 13 1 कम 13, 15 में से 13 जाएंगे तो 2/13 बचेगा, और भाई यहां पर 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो आपको x का मान मिल जाएगा 1/13। इस प्रकार से x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, इन दोनों को आप इस प्रकार लिख दो, तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु भी मिल जाएगा। अभी आपने केवल प्रतिच्छेदन बिंदु ही निकाला है, कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से एक रेखा होकर जाती है, और रेखा की कंडीशन क्या है कि वह अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है।
यहां पर भी ए काट रही है और यहां पर भी ए काटती है। दोनों अक्षों पर वह समान अंताखंड काटती है। तो भाई अगर अंताखंड वाला सूत्र कौन सा होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है ना। लेकिन जो ए होता है वो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड है, जो बी है वो वाई अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड है। यहां कह रहा है कि समान अंताखंड काटती है, अर्थात दोनों में आप ए रख सकते हो या दोनों में आप बी रख सकते हो। हमने दोनों में यहाँ ए रखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। अगर आप भाई थोड़ा हल करोगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर ए। x और y के मान आपको ये वाले रखने हैं, क्योंकि ये रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहां हो जाएगा 1/13 प्लस 5/13 बराबर a। दोनों को जोड़ दोगे ना तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6/13। इस प्रकार a का मान आपको यहां रखना है, तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 6/13। आप ऐसे भी लिख सकते हो और भाई चाहो तो गुणा करके लिख लो, 13x प्लस 13y माइनस 6 बराबर 0। और भाई ये हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा है ये, जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है और अक्षों पर समान अंताखंड भी काटती है। क्लियर हो गया भाई। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 12।